तो लास्ट वीडियो में हमने एक टेबल आपको कंप्लीट करने दी थी। साइन कॉस टेन का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर आपको लिखने के लिए कहा था। तो क्या आपने लिखा? तो चलिए हम मिलाते हैं क्या आपने लिखा। आज की क्लास में हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हम लोगों ने टेबल दिया था होमवर्क का रूप में, एक तो थीटा का हमने यहाँ पर मान साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, और इसके कुछ वैल्यू लिए थे 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, फिर 37 डिग्री लिया था, फिर 45 डिग्री, फिर 53 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। शायद हमने यही टेबल में आपको दिया था, और इसी वैल्यू की हमें ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स में। हमें यही थीटा वैल्यू पर साइन कॉस टेन का मान निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप मिलाइए क्या आपने लिखा। सबसे पहले तो हमने आपको कहा था कि मैट्रिकुलेशन लेवल में हम लोग कुछ फॉर्मूला डिफरेंट एंगल के साथ साइन का, कॉस का, टेन का हम याद किए हुए रहते हैं। तो वो हम पहले यहाँ पर फिल कर लेते हैं। साइन 0 0, कॉस 0 1, टेन 0 0। साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, टेन 30 डिग्री 1/√3। 37 हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे, वो हम इसके बाद करेंगे। पहले हम 45 पर आ जाते हैं। 45 डिग्री 1/√2, कॉस 45 1/√2, टेन 45 1। 53 डिग्री रहने देते हैं। 60 की बात करते हैं। साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2, टेन 60 √3। 90 की बात करते हैं। साइन 90 का मान 1, कॉस 90 0 और टेन 90 इन्फिनिटी। तो यहाँ तक आपको जुबानी याद रहनी चाहिए। ये जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पर तैयार की हैं, एकदम जुबानी फिट होकर के आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और कोई इसमें याद के लिए टेक्निक नहीं, सीधे रटे रहना है फ्लुएंटली। साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, एकदम इस तरह से। अब हम यहाँ पर 37 की बात करते हैं। तो हमने इसके लिए एक त्रिभुज आपके लास्ट क्लास में बताया था कि 3, 4, 5 से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। 3 के सामने जो एंगल बनता है वो 37 होता है, 4 के सामने होता है 53 डिग्री। और ये भी प्रैक्टिस में जब आएगा तो याद हो जाएगा। वैसे यहाँ साइन 37 की बात करते हैं तो 3/5, कॉस 37 की बात करते हैं 4/5, टेन 37 की बात करते हैं 3/4, 53 की बात करते हैं तो साइन 53 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर 4 हो गया तो 4/5, कॉस थीटा कॉस 53 डिग्री 3/5, और tan 53 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज 4/3। इस तरह। अब 90 से अगर ज़्यादा है तो इसके लिए साइन 90 प्लस थीटा ये बराबर होता है कॉस थीटा। ये हमने सीखा था। तो थीटा का मान अगर हम 30 डिग्री ले लेंगे तो साइन 90 प्लस 30 120 होगा।
तो अगर यहाँ हम 30 रख देते हैं तो ये भी 30 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि साइन 90 प्लस 30 हुआ 120, जो कि इक्वल टू होगा cos 30, और cos 30 का मान होगा √3/2। इस तरह सिमिलरली 35, तो यहाँ थीटा की जगह हम 45 डिग्री रख देंगे तो ये हो जाएगा 90 प्लस 45 135, जो कि बराबर होगा cos 45, जिसका मान होगा 1/√2। 150 के लिए यहाँ 60 रख देंगे तो यहाँ भी 60 होगा, और cos 60 का मान 1/2। 180 के लिए यहाँ 90 रख देंगे तो cos 90 का मान यहाँ हो जाएगा 0। इस तरह सिमिलरली अगर हम cos 90 प्लस थीटा लिखते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos माइनस होता है, और ये बराबर हो जाएगा cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा। ठीक है, और फिर इस तरह अगर हम यहाँ पर 30 डिग्री रख देंगे तो यहाँ भी 30 डिग्री होगा, और इस तरह वैल्यू हो जाएंगे cos 120 डिग्री इज इक्वल टू माइनस साइन 30 डिग्री, और ये बराबर होगा -1/2। इसी तरह हम यहाँ 45 रखेंगे तो यहाँ 45 होगा, तो ये हो जाएगा -1/√2, और अगर हम यहाँ 60 रख देंगे तो यहाँ 60 होगा तो -√3/2, और अगर हम यहाँ 90 रख देंगे तो यहाँ 90 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा -1। इस तरह, और tan के लिए अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस यहाँ tan का जो एक फॉर्मूला आप याद किए होंगे, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। वैसे हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, वैसे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगा। हम यहाँ पर डिवाइड करके मान बता देते हैं, -√3, यहाँ -1, यहाँ -1/√3, यहाँ हो जाएगा 0। बस इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 2 कट जाएंगे, -√3 बचेगा, 1/√2 कट जाएंगे, -1 बचेगा, 2 नीचे वाला कट जाएगा, नीचे में बचेगा -1/-√3 वाला, और 0/समथिंग विल बी इक्वल टू 0। हम यहाँ पर जैसा कि अभी बताया कि tan 90 प्लस थीटा लिखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा -cot थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan भी नेगेटिव होता है, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, उसमें tan नेगेटिव होता है, तो इस तरह से मान आएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ थीटा 30 रखेंगे तो cot 30 होगा। यहाँ पर अगर हम थीटा रखेंगे 30 तो ये हो जाएंगे 120, और यहाँ बनेगा cot 30, है ना। और 30 डिग्री के साथ अगर हम बात करेंगे तो cot 30 का मान तो यूजुअली हम याद करते नहीं हैं, साइन cos 10 का यूजुअली मान याद रहता है। तो आप इसको इस तरह ना लिखकर इसको 180 माइनस थीटा लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। दिस इज अगेन इन सेकेंड क्वाड्रेंट, मान माइनस में ही होगा, लेकिन इसके मान हो जाएंगे कि, और इसके मान होंगे tan थीटा ही होंगे, इस तरह। और हम अब थीटा की जगह पर अगर हमें प्राप्त करनी है वैल्यू 120 तो हम इसका मान रख देंगे 60 डिग्री। 180 में 60 घटाओगे तो मान आ जाएगा 120, तो यहाँ पर आपके 60 आएंगे, तो वैल्यू हो जाएंगे -√3, tan 60 √3 होता है तो -√3, और ये वैल्यू हो गया 120, तो tan 120 डिग्री इज इक्वल टू -√3, tan 120 डिग्री इक्वल टू -√3। 45 रखेंगे तो यहाँ पर मान 135 आ जाएगा, 45 पर मान होते हैं 1 तो -1, और यहाँ पे अगर आप 30 डिग्री रख दीजिए, 30 डिग्री तो आपके 150 डिग्री पकड़ लेगा। ये 180 माइनस 30 150, तो 30 डिग्री रखेंगे 1/√3 तो -1/√3, और इस तरह से 0 के मान आ जाएंगे। यहाँ 0 रखेंगे तो 180 माइनस 0 180, तो इस तरह आप इसके मान लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये चार्ट तैयार किया है। अब हम कुछ
फॉर्मूला पिछले क्लास में दिए थे और कहे थे कि वो सारी फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, तो हम मान कर चलेंगे कि वो सभी फॉर्मूला आपने अब याद कर लिया है। और अब हम उसी के आधार पर कुछ प्रॉब्लम आपको देते हैं और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ टी रेशियोज। सबसे पहला हम देते हैं साइन 15 डिग्री का मान बताइए। 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री का वैल्यू बताना है। कैसे बताइएगा? हम लोगों तो अभी जो टेबल लिखे हैं उस टेबल में तो ऐसा कुछ 15 डिग्री का तो रिजल्ट था नहीं, परंतु हमें फिजिक्स के सवाल बनाने की प्रक्रिया में अगर कहीं साइन 15 डिग्री मिल जाए तो हम वहाँ पर उसका मान को कैसे रखेंगे? तो सुनो, तब हमें वहाँ पर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं? तो यही चीज़ निकालने के लिए हमने आपको फॉर्मूला दिया था। अब कैसे लगाते हैं ये सीखिए। साइन 15 डिग्री को क्या हम 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं? 45 में 30 घटा देंगे तो 15 आ जाएगा। और अब ये 45 ए की तरह और साइन 30, ये जो 30 है वो बी की तरह काम करेगा। और फॉर्मूला अब आपके लगेंगे साइन ए माइनस बी वाली। थोड़ा याद करो, साइन ए माइनस बी क्या आपने याद किया है? तो आपने इसका फॉर्मूला बोलना है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही फॉर्मूला है इसका। बढ़िया, तो आप यहाँ इसको सजा दीजिए और बताइए क्या फॉर्मूला होगा। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और इसके वैल्यू क्या होंगे? साइन 45 होगा 1/√2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2, और जब आप इसको सजाओगे तो √3 - 1 / 2√2 आ जाएगा, एंड दैट वुड बी दी आंसर। क्लियर? तो देख रहे हैं फॉर्मूला जो हम लोगों ने याद किया है उसका उपयोग हम कैसे करेंगे। हम इसी में एक और आपको देते हैं। आप निकालिए cos 75 डिग्री। 75 डिग्री निकाल सकते हैं। कैसे निकालें? तो ध्यान से देखो, 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 + 30 डिग्री, ऐसा सजा दिया। और अब हम यहाँ पर cos a + b का फॉर्मूला उपयोग करना चाहते हैं। ये आपका हुआ a और ये 30 हुआ आपका b, और cos a + b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये जो फॉर्मूला है वो आपको रटे रहना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन आउट। और फिर इसके बाद आप इसको सजाइए तो क्या होगा? cos a cos b, b माने 30 डिग्री, माइनस sin a मतलब 45 डिग्री, sin b। और फिर इसके सभी मान आपको पता है, आप इसको रख देंगे। cos 45 1/√2, cos 30 डिग्री √3/2, sin 45 डिग्री 1/√2, sin 30 डिग्री 1/2, and that is √3 - 1/2√2। और देखो तो संयोग से इस दोनों के मान सेम ही है ना? तो जो भी है, और आप इसको अगर ऐसे भी लिख सकते हो। और सेम क्यों आए? तो आप देखिए कि cos 75 डिग्री को हम cos 90 - 15 डिग्री लिख सकते हैं। ऐसे एक हम लोग लिखने का ये तरीका भी है।
और इस 15 डिग्री को अगर हम थीटा नाम बोलते हैं तो cos 90 माइनस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में हुआ? तो ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और 90 के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज हो जाता है, तो cos चेंज होकर के क्या बनेगा? तो साइन बनेगा, साइन थीटा, और थीटा की जगह 15। मतलब कहने का कि cos 75 डिग्री ये बराबर होता है साइन 15 डिग्री के। तो cos 75 डिग्री का मान साइन 15 डिग्री के बराबर ही आया है। ठीक है, और इसीलिए ये इसके रिजल्ट बराबर हुए हैं। अब हम एक मान और देते हैं। आप लिखिए साइन 74 डिग्री। अभी तो 75 डिग्री किए हैं, अब लिखिए 74 डिग्री, साइन 74 डिग्री। ज़रा सोचिए क्या आप इसमें 74 के लिए लगाओगे। ये सारी वैल्यू जो हम लोग लिख रहे हैं वो फिजिक्स में प्रॉब्लम की प्रक्रिया में मिलेंगे और आपको इसे वैल्यू रख करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो खैर वो आगे की बात है, अभी तो हम बस अपना जो फॉर्मूला याद किए हैं उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखो हम इसको कैसे लिखते हैं। क्या हम इसको 2 इंटू 37 डिग्री लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, 37 इंटू 2 इज इक्वल टू 74 डिग्री। ठीक है, और एक फॉर्मूला याद करो, पिछले क्लास में दिए थे, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और यहां पे 37 डिग्री जो है वो थीटा के रूप में काम करेगा, और फॉर्मूला अब सच करके कुछ इस तरह से बनेगा, 2 साइन 37 इंटू कॉस 37। और साइन 37 का जो अभी हमने टेबल में बताया था 3/5, और कॉस 37 आएगा 4/5, और आप इसको मल्टीप्लाई कर लो 12/24 डिवाइडेड बाई 25, इस तरह। तो जितने भी हैं, अभी तो हमने साइन और कॉस का प्रैक्टिस किया क्योंकि साइन कॉस ज़्यादा मिलते हैं, टेन भी मिलते हैं, और ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा है ये उपयोग होता रहेगा। जो फॉर्मूला लास्ट क्लास में सीखा है उसका उपयोग होता रहेगा। अब हम एक सवाल और लेते हैं। सपोज करो कि आपको कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया हुआ है, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको दिया हुआ है, चाहे साइन दिया हो, कॉस दिया हो, टेन दिया हो, तीनों में से कोई एक दिया हो, और बाकी किसी दो का आपको मान निकालना हो या ज़रूरत हो, आपको उसका मान चाहिए, तो आप ये कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सीखो। मान लो कि आपको दिया हुआ है साइन थीटा दैट इज इक्वल टू a/b, और कहता है कि फाइंड करें कॉस थीटा और फाइंड करें आप टैन थीटा। ठीक है, तो जब इस तरह के सवाल दिए रहते हैं, आप इस तरह के सवाल आप मैट्रिकुलेशन में काफ़ी सॉल्व भी किए हो, तो वहाँ पर जो सॉल्व करने की विधि सिखाई जाती है कि परपेंड साइन थीटा जो होता है वो p/h होता है, आई मीन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो p की जगह पर लिखेंगे हम a इंटू के, ए के इज़ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, और h की जगह हम लिखेंगे b के। p की जगह a नहीं होगा, h की जगह b नहीं होगा, एग्जैक्टली b इक्वल नहीं होगा, k लगाना पड़ेगा, दैट इज़ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट उसको कहते हैं। और तब उसके बाद हम कॉस थीटा का, तब हम p और h निकाल लिए तो उससे हम बेस निकाल लेते हैं, और फिर बेस निकालने के बाद कॉस थीटा और टेन थीटा का मान रखते हैं और मान निकल जाता है। तो वो पूरी प्रक्रिया तो ठीक है, और हमें एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स लेने के लिए पूरा स्टेप दिखाना भी पड़ता है, परंतु यहाँ पर हमें इसके स्टेप की मतलब नहीं है, हमें इसके स्पीड से मतलब है कि हाउ फास्ट वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अनदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फ्रॉम दिस गिवन रेशियो।
तो हम यहाँ क्या करते हैं, इमीडिएट जैसे ही साइन थीटा आपको दिया हुआ है तो इमीडिएट हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, चाहे साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो और कुछ भी मान दिया हुआ हो, तो हम एक तुरंत समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का जो एंगल यहाँ पर इंडिकेट किया है थीटा, हम यहाँ रख देंगे। और अब बोलिए कि साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर की जगह कितना है ए और हाइपोटेनियस की जगह कितना है बी, और इन दोनों के मान जब हम ट्रायंगल में रख देंगे तो तीसरी जो एक भुजा बच गई उसका मान हम इमीडिएट निकाल लेंगे और इसका मान क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा ना। ठीक है, और तब इसके बाद हम अब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मान इस ट्रायंगल की सहायता से लिख सकते हैं और वो है कॉस थीटा बराबर होगा बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस इज व्हाट नाउ, बेस इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस इज बी, और tan थीटा का मान अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं और ये बराबर क्या होगा, तो tan थीटा का मान हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस दैट इज a डिवाइडेड बाई रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस मच। सो दिस इज द साइन, सो दिस इज द, तो इस तरह से हम कोई भी एक दिए गए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की सहायता से कोई हम दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मान निकाल सकते हैं। अब हम एक सवाल दूसरा लेते हैं। सपोज करो आपको दिया हुआ है गिवन साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, कोई भी एक साइन थीटा का मान 1/2 हमें मालूम है, और पूछता है कि फाइंड द ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा और ये जो थीटा है दैट इज लेस देन 360 डिग्री, 360 डिग्री के अंदर में आप सारे थीटा का मान, हम थोड़ा सा रेंज और बढ़ा देते हैं, 720 डिग्री ले लेते हैं। 720 डिग्री के भीतर है ना, 720 डिग्री के अंदर कोई भी ऐसा एंगल जिस पर साइन थीटा का मान 1/2 आता है वो आप बताइए। फाइंड ऑल वैल्यू ऑफ थीटा एंड दैट थीटा इज लेस देन 720 डिग्री। कैसे निकालेंगे सॉरी, तो इसी के लिए हमने आपको एक जनरल फॉर्मूला दिया था। साइन थीटा बराबर लिखे थे साइन अल्फा, याद होगा, साइन थीटा बराबर लिखे थे साइन अल्फा, और तब यहाँ हमने कहा था कि थीटा का मान होता है n पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू अल्फा, और n क्या है, तो n एक इंटीजर है, 0 1 2 3 इस तरह से। तो ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम इसी फॉर्मूला की सहायता से हम ये सारे सवाल को बनाएंगे। जैसे आपको दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो हम इस 1/2 को इस फॉर्म में ले आएंगे, इस फॉर्म में, तो साइन अल्फा के फॉर्म में ले आएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। और फर्स्ट जो है वो वैल्यू लेंगे, 30 डिग्री के बाद भी और कई एंगल पर 1/2 आता है, लेकिन जो पहला जो वैल्यू है उस पर हम वैल्यू कंसीडर करेंगे, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। पहली वैल्यू जिस पर ये 1/2 रेशियो पकड़ाता है उसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये हो गया। अब चूंकि फॉर्मूला पाई के साथ लगा है तो हम इस 30 डिग्री की जगह पर लिख सकते हैं पाई/6,
और अब हम इस π/6 को अल्फा के रूप में ट्रीट करेंगे और फॉर्मूला आप सजा देंगे कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तो ऐसा लिख सकते हैं, उसी तरह से साइन थीटा बराबर साइन π/6 हो तो हम थीटा का मान लिख सकते हैं n पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू अल्फा एंड दैट अल्फा इज π/6। अब आप यहाँ क्या कीजिए, n का मान एक बार आप 0 लीजिए। तो n का मान अगर आप 0 लेंगे तो थीटा कितना होगा, अब आप n का मान 0 लीजिए। ठीक है, तो जब n का मान 0 लेंगे तो क्या होगा, तो यहां पर थीटा का मान 0 प्लस -1 पे पावर 0 इंटू π/6, तो π/6 ही आ जाएगा। इसके बाद आप n का मान 1 लीजिए और रखिए इस इक्वेशन में। तो n का मान 1 रखेंगे तो पाई प्लस -1 पे पावर n π/6 ऐसा। और -1 पे पावर 1 कितना होगा, तो -1 होगा। तो इसका मतलब यहाँ हो गया -1 माइनस प्लस माइनस, तो पाई माइनस π/6 हुआ, तो ये बराबर हो जाएगा 5π/6 ऐसा। 5π/6 कितना के बराबर होता है, 150 डिग्री, क्योंकि π/6 हुआ 30 डिग्री, 30 इंटू 5 150 डिग्री। अब इसके बाद n का मान 2 ले लीजिए, बताइए क्या होगा। तो यहां पर हो गया 2π प्लस -1 पे पावर 2 हो गया π/6 के साथ, हुआ ना। और अब बताइए कितना होगा, तो ये देखो -1 पे पावर 2 हो गया +1, -1 पे पावर 2 हो गया +1, तो प्लस 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 हो गया, तो 2π प्लस π/6 हो गया, तो 6 दूनी 12 1 13, तो 13π/6 वैल्यू आएगा। अब देखिए तो क्या ये 720 डिग्री, 720 डिग्री मतलब कितना हो गया 4π, 720 डिग्री का मान ये हुआ 4π, है ना। 2π होता है 360 डिग्री, तो 720 डिग्री हो गया 4π। तो क्या ये 4π से मान छोटा है बड़ा है, छोटा है, बहुत छोटा है अभी। और बढ़िए आगे, n का मान 3 लीजिए, जब तक 4π के बियॉन्ड नहीं चला जाए तब तक आप इसके मान n का मान 1 2 3 4 5 इस तरह से करते जाइए। अगला आपको वैल्यू प्राप्त होगा, 3 ले लेते हैं तो 3π प्लस -1 पे पावर 3 π/6 आएगा। और अब यहां देखो क्या होगा, तो यहां पर -1 पे पावर क्यूब -1, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, तो 6 या 18 में से 1 गया 17π/6। अभी भी ये 4π से ये अभी कम है, आगे बढ़िए आगे। n का मान 4 लीजिए, थीटा का मान ये हो गया 4π प्लस -1 पे पावर 4 इंटू π/6 ऐसा। तो अब देखो -1 पे पावर 4 प्लस 1, तो क्या हो गया 4π प्लस π/6, तो 4π से ज़्यादा हो गया। हालांकि इसके मान जो हैं वो आप बोल सकते हो 6 के 24 1 25 π/6, लेकिन हमें ये मान एक लिमिट से ज़्यादा हो गया। जो मेरी लिमिट है कि 4π से छोटा होना चाहिए, लेकिन ये 4π से बड़ा हो गया। तो इसके बाद जो आप n का मान 5 6 7 लेंगे तो वो आगे वैल्यू 4π से हमेशा ज़्यादा ही आएगा। तो इसका मतलब जो मेरा आंसर होगा बस यहाँ से यहाँ तक होगा, इस तरह। तो अब आप इसी तरह से cos का वैल्यू दिया हो, tan का वैल्यू दिया हो तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम एक और सवाल लेते हैं। दिया हुआ है गिवन गिवन 4 cos थीटा -3 sin थीटा इक्वल टू 3,
एक ये इक्वेशन है 4 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 3, एक इक्वेशन है। कहता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। मतलब कहने का कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो और सॉल्व कर करके थीटा का मान प्राप्त करो कि कितना आप थीटा का मान यहां पर होगा। कैसे करोगे तो सीखो। देखो हम क्या करते हैं, 4 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि दोनों साइड 5 से डिवाइड करते हैं। यहां भी 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड करने का कारण पता चल जाएगा। 5 से डिवाइड करने का मतलब हुआ कि देखो ये 4/5 है, तो हम इसको साइन 53 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 50 डिग्री 4/5 कॉस थीटा माइनस 3/5 को हम कॉस 53 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 53 डिग्री अगेन 3/5 होता है साइन थीटा। और इसको अभी हम 3/5 ही रहने देते हैं, क्योंकि इस 3/5 को हम साइन 37 भी लिख सकते हैं और कॉस 53 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से क्या लिखना चाहिए वो लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म जो है वो डिसाइड करेंगे। तो अब देखो यहाँ एक फॉर्मूला सेट हो गया है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एक फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड में सेट हो गया है। तो आप इसको साइन ए माइनस बी ऐसा लिख सकते हैं। और जब ऐसा लिख सकते हैं तो अब राइट हैंड साइड में 3/5 लेफ्ट हैंड साइड में साइन के साथ आया मान, तो हम इसको साइन के साथ लिखेंगे 37 डिग्री। और अगर कभी भी जो अभी हमने इसके पहले सवाल बनाया कि आप जो है वो 720 डिग्री से छोटा वाला जो रेंज है वो सारे एंगल बताइए, तो हमें वो जनरल फार्मूला लगाना पड़ेगा। 0 डिग्री से 720 के बीच सारे एंगल पकड़ने पड़ेंगे। लेकिन अगर हमें 90 डिग्री से छोटा का अगर वैल्यू बोलना हो तो फिर हम प्रिंसिपल वैल्यू सेट करते हैं, और तब उस केस में सीधे हम मान रखेंगे 53 माइनस थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। और आप यहाँ से थीटा का मान निकाल सकते हैं 53 डिग्री माइनस 37 डिग्री, और इसको आप घटा दीजिए, आएंगे 16 डिग्री। तो एंड दैट इज द आंसर। तो इस तरह से और भी गणित के दूसरे मेथड हैं जिससे हम इस सवाल को सॉल्व कर कर इतना आंसर ला सकते हैं। लेकिन इस तरह से सॉल्व करना और इस तरह से इसकी इंटेलिजेंटली आंसर निकालना फॉर्मूला के आधार पर जो हम याद किए हुए हैं वो आसान हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक और सवाल लेते हैं और देखिए कि इस सवाल का क्या कहना है। एक सवाल है, कहता है कि द प्लैनेट जुपिटर, एक प्लैनेट जुपिटर है, इज एट a distance 824.6 million किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। धरती से ये जो एवरेज डिस्टेंस है और ये अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस है 824.6 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। ठीक है। कहता है कि द एंगुलर डायामीटर या ऐसे कहो इट्स एंगुलर डायामीटर कितना है। एंगुलर डायामीटर मतलब कि जो डायामीटर है वो एंगल बनाता है धरती पर, प्लैनेट जुपिटर।
इसका जो एंगुलर डायमीटर है यह है 35.72 सेकेंड, यही है ऑफ आर्क its angular diameter is 35.772 सेकेंड एंगल बहुत छोटा होता है, यह है। पूछता है फाइंड द डायमीटर ऑफ जुपिटर, दिस मच निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से कि सवाल का क्या कहना है और समझने का प्रयास करो। यह है आपकी जुपिटर प्लैनेट जो बहुत बड़ा है, जुपिटर, और यहाँ धरती है, अर्थ बहुत छोटा है, अर्थ। और ये जो जुपिटर का डायमीटर इस धरती के जब हम देखते हैं तो इसका जो एंगल बनता है, दिस इज कॉल्ड द एंगुलर डायमीटर। इस जुपिटर का दिस एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डायमीटर। दिस इज द लीनियर डायमीटर, दिस इज डी, दैट इज द डायमीटर। और ये जो एंगल हुआ दैट इज कॉल्ड द एंगुलर डायमीटर ऑफ जुपिटर ऑन द अर्थ। और इसका जो अप्रोक्सीमेट एवरेज दूरी दिया हुआ है दैट इज डिस्टेंस x, यू कैन से x, एंड दिस x इज 824.6 मिलियन किलोमीटर, ऐसा। तो पूछता है कि इसका डायमीटर बताइए। तो ध्यान से देखिए और सीखिए। ये जो एंगल की चर्चा यहाँ की जा रही है दैट्स थीटा, दैट इज इक्वल टू 35.72 सेकेंड। ये एंगल कैसा एंगल है, छोटा है या बड़ा है? ये जो बाबू एंगल है 35.72 सेकेंड, इज इट स्मॉल और लार्ज? तो बोलोगे सर बहुत छोटा। देखो जी 90 डिग्री ये होता है, मालूम है 90 डिग्री ऐसा होता है परपेंडिकुलर, ये तो हमें पता है, दिस इज 90 डिग्री। अब इस 90 डिग्री एंगल को अगर हम 90 बराबर पार्ट में बांटेंगे, 1 2 3 4 इस तरह से 90 पार्ट में बांटेंगे, तो इसका जो एक पार्ट होगा उसको हम 1 डिग्री कहेंगे। दैट इज अगेन वेरी वेरी स्मॉल, 1 डिग्री इज स्टिल वेरी स्मॉल, ठीक है, छोटा है। अब इस 1 डिग्री जो ये बना उसको हम 60 टाइम्स में डिवाइड कर देंगे, 60 माने 60 बराबर बराबर भागों में बांट देंगे, तो उसका जो एक पार्ट होगा इसको अगर हम 60 पार्ट में अगर बांट देंगे तो इसका जो एक पार्ट होगा वो कहलाएगा 1 मिनट। तो वो जो 1 मिनट हुआ दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। और उस 1 मिनट एंगल को फिर 60 पार्ट में बांटोगे तो उसका जो एक पार्ट बनेगा दैट इज 1 सेकेंड। तो ये 1 सेकेंड एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल एंगल। हम लोग 6 डिग्री तक के वैल्यू एंगल, थीटा एंगल को, 6 डिग्री को स्मॉल एंगल के रूप में कंसीडर करते हैं। और ये 6 डिग्री से तो बहुत 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 छोटा एंगल है ये। और जब ऐसा होता है तो हम साइन थीटा को थीटा और साइन थीटा को टैन थीटा और टैन थीटा को थीटा ऐसा लिख सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेशन है, तो हम इस अप्रोक्सीमेशन का यहाँ उपयोग करेंगे और लिख सकते हैं दैट्स थीटा इज इक्वल टू दिस इज डी divided by this distance x, that we can write like this। और ये जो थीटा है वो रेडियन में होना चाहिए, याद रखिएगा। और ये दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, ये भी सेम यूनिट में होना चाहिए। जो भी यूनिट हो एक का, दूसरे का भी यूनिट वही होना चाहिए। और तब उसके बाद जो ये थीटा होगा वो रेडियन में होगा। छोटी बात है और ये बात इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर देखो, इस थीटा की जगह आपको क्या रखने का मन करेगा, 35.72, परंतु ये तो सेकंड में है, जबकि यहाँ पर थीटा की जगह आपको रेडियन में रखना है मान। तो क्या ये रेडियन में है? नहीं है।
रेडियन में बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे सीखो। ये है सेकंड, सेकंड में हम 60 से भाग दे देंगे ना तो ये बन जाएगा मिनट, मिनट बन गया। और अब हम अगर इसको और 60 से भाग देंगे ना तो ये बन जाएगा डिग्री, और हम इस डिग्री को पाई बाई 180 से गुना कर देंगे ना तो अब बन जाएगा ये रेडियन। 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाई 180 रेडियन, तो ये अब बन जाएगा रेडियन। और तब दाएं साइड में देखिए तो डायामीटर तो आपको निकालना है, और x का जो दूरी है एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू दिस जुपिटर, एंड दैट डिस्टेंस इट इज गिवन 824.6 मिलियन किलोमीटर। तो आप यहाँ पर पाई का मान 22/7 3.14 ले सकते हो, और यहाँ से d का मान आप निकाल लोगे, जो भी इसको इधर भेज करके कैलकुलेट कर लो, और जो भी कैलकुलेशन में रिजल्ट आपको प्राप्त होगा वो आपको कहलाएगा मिलियन किलोमीटर में, क्योंकि d ये जो नीचे में यूनिट है इसका मिलियन किलोमीटर में है, और यही यूनिट इसमें भी होना चाहिए। ये कैलकुलेट होकर के तब आपको मिलियन किलोमीटर में आ जाएगा, और ये कैलकुलेशन हम आपके लिए छोड़ते हैं, आप इसका मान कैलकुलेट कर सकते हो, गुना भाग आप कर सकते हो। तो ये एक सवाल था जो आप इस तरह के अप्रॉक्सीमेशन लगा करके बनाते हैं, और ये अप्रॉक्सीमेशन हम सिर्फ तभी लगा सकते हैं जब एंगल जो थीटा का है वो बहुत बहुत छोटा होना चाहिए। एक लास्ट सवाल और लेते हैं। सवाल में कहता है इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की जो दो भुजाएं हैं आर 1 + √3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, एक भुजा है 1 + √3 और एक है 2 सेंटीमीटर। if their included angle is 60 degree, find a other side, जो एक साइड बच गया। 3 भुजा होता है ना एक ट्रायंगल में, 3 भुजा होता है तो 2 भुजा तो हमने दे दिया, एक भुजा बच गया, तो वो भुजा बताइए। और दूसरा अदर 2 एंगल, और बाकी जो 2 एंगल है वो भी बताइए। तो इस तरह आपको एक सवाल हमने दिया है ट्रायंगल की प्रैक्टिस के लिए। देखिए तो क्या ये बना पाइएगा? ये बाबू आपकी एक कोई ट्रायंगल है। ट्रायंगल का यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि ये राइट एंगल्ड है, स्केलन है, आइसोसेलेस है, ऐसा कोई यहाँ पर जिक्र नहीं है। तो अगर कोई जिक्र नहीं हो तो हम कोई स्पेशल ट्रायंगल नहीं मानेंगे, उसको हम स्केलन मानेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम कोई जो है 2 भुजा की चर्चा कर रहा है तो कोई हम 2 भुजा ले लेते हैं। 1 + √3, एक भुजा ये हुआ सेंटीमीटर में और एक हुआ ये सेंटीमीटर में, और इसी 2 भुजा के साथ जो एंगल बना है दैट इज कॉल्ड द इंक्लूडेड एंगल, और इसका मान दिया हुआ है 60 डिग्री। इसी का बाबू मान दिया हुआ है 60 डिग्री। और प्रश्न है कि बाकी इस ट्रायंगल में जो 2 एंगल बच गए, मान लो एक एंगल है थीटा, एक एंगल है अल्फा, तो ये दोनों एंगल निकालिए, और मान लो ये भुजा है एक्स तो ये एक्स भी निकालिए। तो मतलब हुआ कि आप इस ट्रायंगल को सॉल्व करो, और सॉल्व कर करके एक्स निकालो और थीटा एंड अल्फा निकालो। एक साइड निकालिए और दोनों एंगल निकालिए। तो बताइए तो क्या हम इस x को √2² + 1 + √3 का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं?
हाँ या ना? चलो ठीक है। क्या हम इसको यहां माइनस करके ऐसा लिख सकते हैं? क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं? तो इसका मतलब आप इस तरह से नहीं लिख सकते, जितना भी अभी हमने तरीका लिखा है आप कोई तरीका नहीं लिख सकते। एक्चुअली में ये राइट एंगल ट्रायंगल होता, ये बाबू अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता तो आप तब उस केस में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते थे और तब इस तरह की जो रिजल्ट है वो आप लिख सकते थे। बट इट इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये परफेक्टली डिफाइंड है अभी तत्काल की, ये 60 है। इन दोनों के बारे में तो हम जानते ही नहीं, ये दोनों भुजाएं अलग हैं। तब आप यहां x कैसे निकालोगे, बाकी दोनों एंगल कैसे निकालोगे? तो सवाल तब जवाब सुनो, जब कभी ऐसी अवस्था हो कि आपकी जो ट्रायंगल है वो अगर राइट एंगल नहीं हो पाया, तब उस केस में हम यूज करते हैं साइन रूल और कोसाइन रूल। तब उस केस में हम साइन रूल और कोसाइन रूल यूज करते हैं। तो आप यहां पर साइन रूल यूज कीजिए और कोसाइन रूल यूज कीजिए। तो सबसे पहले हम कोसाइन रूल यूज करते हैं। कोसाइन रूल का मतलब हुआ कि मान लो ये एंगल हमें दिया हुआ है, इसका हम उपयोग करना चाहते हैं, तो हम लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। ये 60 बना हुआ इन दो भुजाओं से, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 1 प्लस रूट 3 इंटू 2। इस तरह से फॉर्मूला याद होना चाहिए परंतु, और तब हम इसको सिंप्लीफाई करके x निकाल सकते हैं। वो डायरेक्ट आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते, ये समझ के रखिएगा। और यहाँ हम ये cos 60 को 1/2 होता है लिख सकते हैं, और ये 2 से ये 2 को हम काट दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो क्या होगा, यहाँ पे बताइए क्या होगा, 2 प्लस 2 रूट 3, इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए, 2 प्लस 2 रूट 3 यहाँ भेज दिए। इसका होल स्क्वायर आप बाबू स्प्लिट करो, 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 रूट 3 है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 रूट 3 आएगा। यहाँ हो गया 2 दूनी 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखो तो ये 2 रूट 3 कैंसिल हो गए, यहाँ क्या बचा, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 को इधर भेज दो तो 2 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये पकड़ाएगा। यहाँ तो माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर में कितने हो गया, माइनस 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और x की जगह आ जाएगा √6 सेंटीमीटर। तो आपकी एक भुजा प्राप्त हो गई, दैट इज √6 सेंटीमीटर। अब बच गया एंगल निकालने की बात। तो अब देखो हम एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं। एंगल निकालने के लिए फिर वापस जैसे ये थीटा निकालनी है, तो फिर cos थीटा बराबर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर बाई 2 इंटू √6 इंटू 2 कर सकते हैं। अगेन फिर आप कोसाइन रूल लगा करके मान इस थीटा का निकाल सकते हैं, उसी तरह से आप इस अल्फा का भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं साइन रूल लगाने सीखना, तो हम यहाँ अब साइन रूल लगाते हैं। साइन रूल लिखने का क्या विधि है, तो कोई एक भुजा लिखिए, कोई एक भुजा जैसे x लिखिए, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल दैट इज 60। कोई दूसरी भुजा लिखिए, दैट इज 1 प्लस √3 लिखिए, डिवाइडेड बाय साइन इट्स अपोजिट एंगल दैट इज थीटा। तीसरी कोई भुजा लिखिए, 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल। ये हुआ साइन रूल लिखने की विधि। और तब आप क्या कीजिए, यहां से वो 2 फैक्टर पहले
चुनाव कीजिए, आपस में उसको इक्वेट करके सिंप्लीफाई करके मान निकालिए। जो आसान लगे उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। इस x की जगह पर हमें मालूम है कि x का मान √6 है, ये हमने निकाल दिया है। अब देखिए यहाँ पर का एक वैल्यू sin 60 √3/2 होगा, और ये भी है, ये चूंकि रूट में 1 + √3 है, यहाँ देखिएगा √3 है ना, तो इसके साथ थोड़ा ऑपरेशन जो है लंबा जाएगा कैलकुलेशन में, और ये थोड़ी सी आसान कैलकुलेशन में आएगी। तो हम यहाँ से अल्फ़ा का मान निकालने के लिए इस दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, इससे हमें तेज़ी से मान निकलेंगे। और हम अगर इसको इक्वेट करते हैं तो देखो क्या होगा, √6 sin 60 √3/2, नीचे जो 2 आएगा उसको हम ऊपर भेज देते हैं। दाएं साइड में देखिए 2 / sin अल्फ़ा, दैट इज दिस। ये 2 कट गया। यहाँ से इसको देखिए तो 3 और 6 है, तो ये ऊपर में हो गया √2 1/sin अल्फ़ा। यहाँ से sin अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएंगे 1/√2, और यहाँ से अल्फ़ा का मान हो जाएगा 45 डिग्री। और अब जब आपको ये 45 डिग्री का मान मालूम चल गया कि ये एंगल 45 डिग्री है, तब अब इसके बाद आप इस अल्फ़ा निकालने के लिए फिर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने मत जाइए। अल्फ़ा का अल्फ़ा ना निकला है, अल्फ़ा का मान 45 निकला है, ठीक है ना। थीटा का मान तो अभी भी अज्ञात है। अब इस थीटा का मान निकालने के लिए फिर आपको इस कैलकुलेशन में करने की ज़रूरत नहीं, कैलकुलेशन करोगे तो मान आ जाएगा। लेकिन आप जानते हैं फ्रॉम ट्रायंगल कि तीनों एंगलों का जो जोड़ होगा, तीनों एंगल का जो जोड़ होगा, दैट इज 60 + 45 + थीटा मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। 60 + 45 + थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पर आ जाएगा मान 105 डिग्री + थीटा बराबर 180 डिग्री, और थीटा का मान आप यहाँ से घटाकर मान निकाल सकते हैं। कितने वैल्यू आएंगे, तो इसके मान आ जाएंगे 75 डिग्री। ठीक है, 180 - 105 घटा दीजिए तो मान आ जाएंगे 75 डिग्री। तो इस तरह से साइन रूल, कोसाइन रूल, ट्रायंगल के नियम लगा करके मान को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो चीज़ें कैलकुलेट करने में ज़्यादा परेशान नहीं करता। परेशानी तो तब होती है जब वो राइट एंगल ना हो करके कोई दूसरा ट्रायंगल हो, स्केलेन ट्रायंगल हो, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, तब उस केस में बातें थोड़ी सी परेशानी वाली आती हैं। तब हमें इस तरह के कैलकुलेशन करने के लिए साइन रूल, कोसाइन रूल लगाना पड़ता है। तो ठीक है, अब हम लोग यहाँ जो हमने एग्जाम्पल जितने भी लिए हैं, ये सिर्फ वही एग्जाम्पल कंसिडर किए हैं जो आगे फिजिक्स में हमें प्रॉब्लम के रूप में मिलेंगे। है तो मैथमेटिक्स के पार्ट, लेकिन फिजिक्स के सवाल में मिलेंगे। और ये हूबहू एग्जाम्पल जितने भी लिए गए हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स, आप फार्मूला बेस्ड कह सकते हो। और फार्मूला याद होगा तभी आप बना पाओगे, नहीं याद होगा नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो आप ये मानकर चलिए कि जितने फार्मूले हमने आपको दिए हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ छूट गया था, हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। रेंज ऑफ टी रेशियो, रेंज ऑफ टी रेशियो, ठीक है, कहता है कि रेंज जो है, रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब उसका मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो इसका मान जो है साइन थीटा का मान होता है -1 to +1। मतलब कहने का कि साइन थीटा अगर हम इसको एक नंबर लाइन से दिखाएं, ये आपकी 0 है, ये आपकी +1 है, यहाँ -1 है, ये बढ़ के +∞ तक गया, ये घट करके -∞ तक गया। लेकिन कहना है कि साइन थीटा का मान इस पूरे नंबर लाइन में से जहाँ मन तहाँ तक नहीं होगा। साइन थीटा का मान एक फिक्स्ड लिमिट तक ही है, और वो लिमिट क्या है,
-1 से लेकर +1 के बीच कुछ भी इसके मान हो सकते हैं। -1 हो सकता है, +1 भी हो सकता है, -1 से +1 के बीच में इसके मान कुछ भी हो सकते हैं, परंतु +1 से ज़्यादा नहीं होगा और -1 से कभी भी कम नहीं होगा। और इसको दर्शाने की एक विधि है साइन थीटा लाइज बिटवीन, ऐसे लिखते हैं, लाइज बिटवीन -1 to +1। ये मैथमेटिकल तरीका है लिखने का, लेकिन आप सिंपल समझो कि साइन थीटा का मान -1 से +1 के ही बीच में होगा। मान लो कि तुम कोई फिजिक्स के सवाल या मैथमेटिक्स के कोई सवाल सॉल्व कर रहे हो और सॉल्व करने में मान लो कि साइन थीटा का मान तुम्हें 1.5 प्राप्त हो गया और इस साइन थीटा का मान किसी इक्वेशन में पुट करके जब सॉल्व करोगे तो आपकी सॉल्यूशन होंगी फाइनल। तो आप यहाँ पर अगर साइन थीटा का मान 1.5 प्राप्त करते हो तो वहीं तुम सतर्क हो जाओ, क्योंकि ये मान क्या है, गलत है, क्योंकि इस साइन थीटा का मान 1.5 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। और याद रखिए साइन थीटा का मान 1.1 से, है ना, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, -1 से कम नहीं हो सकता। चलो साइन थीटा का मान जो है मैक्सिमम, यहाँ पर अगर पूछा जाए साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना है, तो साइन थीटा का मैक्सिमम मान है +1 और मिनिमम मान इसका है -1, दिस मच। ये उसका मैक्सिमम और ये उसका मिनिमम मान है। अब अगर हम आपसे कहें, यहाँ समझने के लिए है कि साइन थीटा का मैक्सिमम मान है +1, ठीक है, तो साइन 2 थीटा का मैक्सिमम मान कितना होगा? क्या ये +2 होगा? नहीं, साइन 2 थीटा का भी मैक्सिमम मान +1 ही होगा, साइन 5 थीटा का भी मैक्सिमम मान +1 ही होगा। अरे साइन का ही ना मैक्सिमम मान है वो, 5 थीटा होने से मान थोड़ी ज़्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ साइन 1000 थीटा भी होगा तब भी इसके मैक्सिमम मान 1 ही होंगे, क्योंकि वो साइन का मैक्सिमम मान आ रहा है +1, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको डिसाइड कर सकते हो, इसके मान आप यहाँ बता सकते हो। दूसरा है, यहीं पर हम इसको ओवरराइट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। दूसरा है साइन रेंज ऑफ कॉस थीटा, रेंज ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा का भी रेंज वही है, -1 से +1, जो साइन थीटा का रेंज है वही कॉस थीटा का भी रेंज है। इसका भी मान जो है वो -1 से कम नहीं होगा, +1 से ज़्यादा नहीं होगा। कॉस थीटा का भी हम इस तरह से रेंज को रिप्रेजेंट करेंगे, लाइज बिटवीन -1 to +1। और कॉस थीटा का भी मैक्सिमम मान जो है वो +1 है और मिनिमम मान जो है वो -1 है। क्लियर? तो साइन थीटा और कॉस थीटा तो बस हो गया। और अब हम टैन थीटा की बात करते हैं। तो टैन थीटा का जो रेंज है बाबू वो अनंत है, -∞ से +∞ तक कुछ भी मान इसके हो सकते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा का तो मान -1 से +1 के बीच में दबा रहता है, आगे बढ़ ही नहीं पाता, परंतु टैन थीटा फ्री है, आज़ाद है, उसके मान -1 से लेकर +∞ तक कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। टैन थीटा का मान कुछ भी हो सकते हैं। टैन थीटा का मान -∞ से +∞। इन्फिनिटी एक अनडिफाइंड क्वांटिटी है, ठीक है, इन्फिनिटी एक अनडिफाइंड क्वांटिटी है, इसलिए हम यहाँ इक्वल टू नहीं लगाए हैं। -∞ से +∞ तक आप इस तरह लिख सकते हैं। तो इसका मैक्सिमम मान कितना, +∞, मिनिमम मान कितना, -∞। कुछ भी, इसके मान कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम जो अभी सवाल बनाए हैं, ये जो अभी हमने थ्योरी देखा है, इस थ्योरी के आधार पर भी हम एक एग्जाम्पल आपको करवा देते हैं, समझिएगा। कहता है कि द
horizontal displacement of a projectile thrown with a speed v making an angle theta is given by, मतलब कहने का ये एक हॉरिजॉन्टल ज़मीन समझ लीजिए धरती है और यहाँ से हम एक पार्टिकल को कुछ ऐसे भी स्पीड से थीटा एंगल बनाकर फेंकते हैं, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। और ये कुछ इस तरह से जाकर के यहाँ पहुँचता है और ये जो दूरी चला इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल, और विस्थापन इतना लिया, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतना विस्थापन लिया, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। और यही r का मान दिया हुआ है, दैट इज़ v स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। थीटा एंगल से जो फेंका गया वो थीटा यहाँ इंक्लूड है, जिस गति से फेंका गया वो गति यहाँ इंक्लूड है, और जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण की जो एक्सेलरेशन बनती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी, जिसका मान आप 9.8 कहते हो। प्रश्न क्या है? प्रश्न है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। इस थीटा का मान बताइए, ये जो थीटा दिख रहा है उस थीटा का मान बताइए, फॉर विच r इज मैक्सिमम, जिससे कि r जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है r वो मैक्सिमम हो। ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r, और r का मैक्सिमम मान भी बताइए। तो देख रहे हैं ये फिजिक्स के सवाल बढ़ते बढ़ते समझते हुए कितनी लंबी भाषा में व्यक्त हो गया। तो ऐसा ही फिजिक्स के सवाल रहते हैं। बनाने का तरीका देखिए बड़ा सिंपल है। हमने तो ये जो घटना घट रही है उसका एक डायग्राम बना लिया। इसी डायग्राम को अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दैट इज आर ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, जो बॉडी को फेंके दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, थ्रोन विथ ए स्पीड v, इसको v स्पीड से फेंका गया, मेकिंग एन एंगल थीटा, ये थीटा एंगल बनाकर फेंका गया, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह का r हुआ। तो इतनी जो फोटो में जो चीज़ें दिख रही हैं, यही फोटो को वो डिस्क्राइब करने की ये भाषा है, और यही भाषा बच्चों को भारी लगता है और मीडियम बोलता है कि इंग्लिश मीडियम हो गया। वो मीडियम एक भाषा को व्यक्त करने का तरीका हो जाता है, और अगर आप इसको समझेंगे तो चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग महसूस होंगी। तो ये आर हो गया, और तब पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब ये जो थीटा एंगल है इसका मान कितना हो ताकि इस आर का मान मैक्सिमम हो। मतलब हम कितना एंगल बनाकर फेंकें कि जो ये आर जो दूरी जाए ये सबसे ज़्यादा दूर जाए, और तब ये सबसे ज़्यादा दूर कितना होगा ये भी बताइए। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। बड़ा सिंपल सा इसका नियम है। सवाल तो आप उतार लिए होंगे, हम इसको हटाते हैं। और देखिए आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को पॉज करके, सारी चीज़ें तो हम लिख ही देते हैं, वीडियो को पॉज करके अगर आप साथ ही साथ उतार लेते हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं उतार पाते हैं तो थोड़ा बैक जाकर वीडियो को पॉज करके चीज़ों को उतार लीजिए अपने कॉपी में। तो ये आप अपने तरीक़ा से मैनेज करो। ठीक है, हम सारी चीज़ लिखते हुए चलते हैं, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आर ये दिया हुआ है v स्क्वायर बाई जी इंटू साइन 2 थीटा। हम इसको कुछ इस तरह से दर्शा दिए हैं, इसको हम कुछ इस तरह से लिखे हैं। आपको बाबू आर का मान क्या चाहिए? आर का मान मैक्सिमम चाहिए।
और आर का मैक्सिमम मान तब होगा जब ये साइन 2 थीटा का मान मैक्सिमम होगा, क्योंकि भी जो गति से फेंका गया वो तो फिक्स है, धरती का जो गुरुत्वाकर्षण की जो एक्सेलरेशन है जी वो तो फिक्स है, वो तो चेंज नहीं होगा। बात थीटा के वेरिएशन की पूछ रहा है, थीटा यहाँ सजा हुआ है। तो अगर हम इस फैक्टर को जितना ज़्यादा रखेंगे, ये साइन 2 थीटा के फैक्टर को जितना ज़्यादा रखेंगे तो उतना गुणक इसके साथ ज़्यादा बनेगा, और गुणनफल ज़्यादा होने से आर के मान मैक्सिमम बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे। और साइन 2 थीटा का मैक्सिमम मान कितना होगा? साइन 2 थीटा का मैक्सिमम मान होगा +1, अभी सिखाया था। और तब उस केस में थीटा का मान कितना होगा? तो छोड़ो, 2 थीटा का मान कितना होगा? हाँ, इस एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा कि जो थीटा है वो 90 डिग्री से छोटा है, क्योंकि और भी बहुत सारे एंगल मैथमेटिक्स में मिल जाएंगे जिसके साथ वो मैच करता है। तो यहाँ पर जो थीटा है, जो एंगल्स हमने फेंका है, दैट थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऐसे भी देखो ना, अगर आप इसको 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर बनाओगे, ऐसे बनाओगे तो ये ऐसे भाग जाएगा और तब एंगल ऐसे नापा जाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ। तो यहाँ पर जो थीटा है वो कभी भी 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। तो हम इस बात को यहाँ पर लिख दिए हैं इक्वेशन में, सवाल में जो इक्वेशन दिया हुआ है r=v² sin 2 θ/g, उसमें हम थीटा की जगह थीटा का मान 90 से कम इंडिकेट कर दिए हैं। तो अब यहाँ 2 थीटा का मान बताइए क्या होगा? तो ये साइन 2 थीटा बराबर +1 है, तो 2 थीटा का मान 90 डिग्री होगा, तो साइन 91 होगा, तो थीटा बराबर हो जाएंगे 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस बॉल को 45 डिग्री एंगल बनाकर फेंकेंगे तो आर का जो मान होगा वो मैक्सिमम होगा। जो इस आर का मान होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और तब इस आर का मैक्सिमम मान कितना होगा अगर ये पूछा जाए, तो इसका मान कितना हो गया? मैक्सिमम 1, तो 1 गुना दिस इज इक्वल टू v²/g, और इस आर का मैक्सिमम मान होगा v²/g। तो एक सवाल का आंसर ये हुआ, ये तो प्रॉब्लम का ही पार्ट है, और दूसरा आंसर ये हुआ। ये पहला आंसर है, थीटा के किस वैल्यू पर आर का मान मैक्सिमम होगा, तो क्वेश्चन आंसर होगा 45 डिग्री, और मैक्सिमम मान आर का कितना होगा, तो वो मान होगा v²/g। ठीक है। तो ये थे प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, जो समझा, जो सीखा, और उसको कैसे अप्लाई करना ये भी हम समझे। तो खैर आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। आज हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो बीच में ही रुक जाएगा। तो अलजेब्रा की क्लास हम लोग अगले क्लास से करेंगे। तो आप इन सारे सवाल को अच्छे से समझें और देखें कि जो प्रॉब्लम्स बनाने के लिए जो बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट काम कर रहा है वह है बेसिक फार्मूले, और जो फार्मूला हमने आपको लास्ट 2 क्लास में सिखाया है। तो अगर कोई भी बच्चा उस फार्मूला को याद नहीं कर पाता है, और ख़ासकर बायोलॉजी वाला बच्चा अगर नहीं याद कर पाता है, तो आगे चल के परेशान हो जाएगा। और अभी ही मौका है जो आप उसको याद कर लो, 1 बार 2 बार लिख करके, ताकि चीज़ें आपके साथ स्मूथली रन करें। ठीक है बाबू, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।